देखो लास्ट क्लास में हमने टॉपिक स्टार्ट किया था सेल या चट्टान, इंग्लिश में बोलते हैं रॉक्स। 5 मिनट एक बार रिवीजन देख लो, ठीक है। 2-3 दिन का गैप होगा। देखो एक बार आपसे पूछ ले कोई कि सेल या चट्टान क्या होती है, तो मैंने बताया था कि पृथ्वी पर पाया जाने वाला प्रत्येक कठोर और नरम पदार्थ किस में काउंट होगा, सेल में काउंट होगा। तो पृथ्वी पर पाया जाने वाला प्रत्येक कठोर और नरम पदार्थ याद रखियो शामिल होता है किसमें, रॉक्स में। फिर मैंने लिखवा था द स्टडी ऑफ रॉक्स, सेलों का जो अध्ययन है इसको क्या बोलते हैं, पेट्रोलॉजी। अगला पॉइंट मैंने बताया द थिकनेस ऑफ रॉक्स, यानी जो चट्टानों की कठोरता है उसका जो मापन किया जाता है उसके लिए एक पैमाना है जिसका नाम क्या है, मोह स्केल, ठीक है। जबकि मैंने बताया था आपको कि भूकंप का जो मापन है ना, भूकंप की तीव्रता का जो अध्ययन है वो किया जाएगा किससे, रिएक्टर स्केल से। तो इसी तरह जो चट्टाने हैं वो कितनी कठोर हैं इस चीज का मापन किया जाएगा किससे, मोह स्केल से। इसके बाद याद रखियो कि 98% पार्ट ऑफ क्रस्ट, यानी क्रस्ट का लगभग 98% जो भाग है वो 8 एलिमेंट्स से मिलकर बना हुआ है। मेन है 8, जिनमें सबसे ज्यादा मात्रा ऑक्सीजन की है, कितनी है 40.80 परसेंटेज याद रखनी है इसकी। दूसरा सबसे ज्यादा सिलिकॉन 27.72 है। इसके बाद एल्यूमिनियम, आयरन, कैल्शियम, सोडियम, पोटासियम और मैग्नीशियम, ये 8 एलिमेंट है, 8 तत्व हैं। याद रखियो जो क्रस्ट के निर्माण में इनका योगदान कितना होगा, 98% इनका क्या होगा, योगदान होगा। तो ये चीजें आपको यहाँ पे याद रखनी है। अगला पॉइंट मैंने बताया कि सबसे पहले देखो, सबसे पहले चट्टान में आपको देखने को मिलेंगे एलिमेंट्स। एलिमेंट्स मिलकर बनाओगे मिनरल्स, मिनरल्स मिलकर बनाओगे क्या, चट्टान। और चट्टान के बाद यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा स्थल मंडल, नाम याद रखो लिथोस्फीयर बोलते। इसके बाद द फॉर्मेशन, यानी ऑन द फॉर्मेशन, यानी ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन, उत्पत्ति के आधार पर आपसे पूछ ले चट्टाने कितनी प्रकार की, तो 3 प्रकार की है। पहली है इग्नियस रॉक, हिंदी में बोलते हैं आग्नेय चट्टान। दूसरी है यहाँ पे सेडिमेंट्री रॉक्स, जिसको बोलते हैं अवसादी चट्टान। तीसरी है यहाँ पर मेटामॉर्फिक रॉक, जिसको बोलते हैं रूपांतरित। अब देखो आग्नेय में आपको दिखाई दे है अग्नि, और अग्नि कब आपको देखने को मिलेगी, जहां पर ज्वालामुखी क्या होगी, क्रिया होगी। दूसरा सेडिमेंट का मतलब क्या होता है, अवसाद। तो जो जीव जंतुओं के अवशेष हैं, गले सड़े पेड़ पौधे हैं, उनसे बनेगी कौन सी चट्टान, सेडिमेंट्री। और जिसमें सेडिमेंट की मात्रा ज्यादा होगी तो वहीं पर आपको क्या मिलेगा, कोयला और पेट्रोल मिलेगा, ठीक है। इसके बाद तीसरा है मेटामॉर्फिक, यदि हम इन दोनों चट्टानों का टेम्परेचर इंक्रीज कर दें, ठीक है, या इन पर प्रेशर बढ़ा दें, तो ऑटोमेटिक जो है ना इनका रूप क्या हो जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा, रूपांतरित, या इसको बोलते हैं कायांतरित चट्टान भी बोलते हैं। तो इंग्लिश में बोलते हैं मेटामॉर्फिक। फिर हमने डिस्कस की इग्नियस रॉक, इग्नियस को बोलते हैं आग्नेय चट्टान। मैंने आपको बताया था कि ये जो इग्नियस शब्द है ये लेटिन भाषा के इग्निस शब्द से निकला, और इसका मतलब होता है अग्नि। यानी इस प्रकार की चट्टानों की जो उत्पत्ति है वो कूलिंग ऑफ हॉट मैग्मा, तो जब गर्म मैग्मा जो है वो बाहर निकलेगा, तो बाहर निकले के बाद वो कहलाएगा लावा। और लावा जो है वो तेज गति से क्या होगा, ठंडा होगा। और तेज गति से ठंडा होने के बाद सबसे पहले चट्टान बनेगी बेसाल्ट रॉक। और बेसाल्ट चट्टान पर वेदरिंग इफेक्ट के कारण, जैसे सूर्य का प्रकाश पड़ेगा, बारिश होगी, तो ये धीरे धीरे ये टूटनी स्टार्ट हो जाएगी और ये कन्वर्ट हो जाएगी किसमें, ब्लैक सोयल में। तो याद रखियो जो दक्कन का पठार है, ठीक है, मालवा का पठार है, वहां पर आपको ब्लैक सोयल मिलेगी। और ब्लैक सोयल जो है ये कपास की फसल के लिए सबसे क्या मानी जाएगी, अच्छी मानी जाएगी। तो याद रखना है कि दीज रॉक्स आर फॉर्म्ड बाय कूलिंग ऑफ हॉट मैग्मा। तो ये प्रोसेस आपने ध्यान रखनी। सबसे पहले कौन सी चट्टानों का निर्माण होगा, आग्नेय चट्टानों का, इसलिए इनको बोलते हैं प्राइमरी या पेरेंट रॉक। प्राथमिक चट्टान या बोल देगा हिंदी में नाम क्या है इसका, पैतृक चट्टान। क्या इनमें परत मिलेंगी, तो ये इनमें लेयर आपको देखने को नहीं मिलेंगी। अब टेम्परेचर इनका इतना ज्यादा होगा क्योंकि हॉट मैग्मा, तो यहाँ पे याद रखियो आपको जीवाश्म भी नहीं मिलेंगे।
फोसिल्स का मतलब क्या है, जीवाश्म का मतलब क्या है, जीव जंतुओं की जो डेड बॉडी है, ठीक, गले सड़े जो पेड़ पौधे हैं। तो यहाँ पे जीवाश्म, जीवों के अवशेष आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलते। इसके बाद याद रखियो, इनका संबंध कौन सी प्रोसेस से है, वोल्केनिज्म प्रोसेस से है, ज्वालामुखी क्रिया से है। ये क्रिस्टलाइन रॉक्स होती है, रवेदार होती हैं, जैसे आपने बूंदी के लड्डू देखे होंगे, तो ये रवेदार मिलेंगी। और इनमें आपको क्या मिलेंगे, प्रीसियस क्या मिलेंगे, मिनरल्स मिलेंगे, इसमें आपको क्या मिलेंगे, खनिज मिलेंगे। अब देखो यहाँ पे, अब अगला पॉइंट आपने नोट करना है, सिंपल शब्दों में लिख लियो कि ये जो चट्टान होती है, ये आपको दो प्रकार की देखने को मिलती है। नाम लिखियो एक बार, ये आग्नेय चट्टान है, ये आपको दो प्रकार की देखने को मिलती है। एक इंटीरियर रॉक, एक इंटीरियर इग्नियस रॉक लिखियो, ठीक है, और एक होती है एक्सटीरियर। एक होती है इंटीरियर का मतलब क्या होता है, आंतरिक आग्नेय चट्टान। एक आपने लिखना है आंतरिक आग्नेय चट्टान, एक तो ये देखने को मिलती है आपको, और एक आपको देखने को मिलती है बाह्य आग्नेय चट्टान। बाह्य आग्नेय चट्टान, तो इग्नियस रॉक जो है, ये आपको दो टाइप की देखने को मिलती है। आपने नाम लिखने हैं, एक आंतरिक आग्नेय चट्टान, इंग्लिश में इंटीरियर रॉक्स, और एक नाम लिख लियो एक्सटीरियर। अब पेपर में आपसे क्या पूछेगा, जैसे एक चट्टान का नाम लिख के आपसे ये पूछ लेगा कि ये इंटीरियर में शामिल होगी या एक्सटीरियर में। पहले तो ये इंटीरियर और एक्सटीरियर समझो एक बात। देखो, जमीन के नीचे, सिंपल शब्दों में समझो आप, जमीन के सबसे नीचे आपको मिलेगा मैग्मा। मैग्मा के ऊपर आपने मिलेगी प्लेट, 7 प्लेट हैं, और इन 7 प्लेटों के ऊपर टिकी हुई है पृथ्वी। अब इस मैग्मा का जो टेम्परेचर है ना, वो 900 से 1400 डिग्री सेल्सियस के बीच में है। और कोई भी लिक्विड पदार्थ, यदि आप उसका क्या करोगे, टेम्परेचर बढ़ाओगे, जैसे आप चाय बनाओगे, तो चायदानी में आपने पानी डाल लिया, आपने गैस को ऑन कर दिया, तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा ना, वो पानी ऐसे चक्कर लगाना क्या कर देगा, शुरू कर देगा। इसी तरह ये जो मैग्मा, ये जमीन के नीचे क्या करेगा, चक्कर लगाने शुरू करेगा। इनके ऊपर टिकी हुई है प्लेट, तो सिंपल सी बात है, जो प्लेट है उनमें भी आपको क्या देखने को मिलेगी, मूवमेंट देखने को मिलेगी। तो जमीन के कमजोर भाग से क्या करेगा, मैग्मा विस्फोट के साथ बाहर निकलेगा, और जब विस्फोट के साथ वो बाहर निकलेगा तो कौन सी चट्टान में शामिल होगा, बाह्य आग्नेय चट्टान। तो वहां से जो चट्टान बनेगी, याद रखिए वो कौन सी कहलाओगी, बाह्य आग्नेय चट्टान। जैसे मैंने आपको लिखवा था बेसाल्ट, आपसे पूछ ले बेसाल्ट कैसी चट्टान है, तो बे से बेसाल्ट, बे से बाह्य आग्नेय चट्टान। दूसरी है यहाँ पे एंडीसाइट, एंडीसाइट, ये दोनों किस में शामिल होंगी, नाम लिख लियो, ये एक्सटीरियर रॉक में। लेकिन कई बार जमीन के नीचे रुकावट होने के कारण जो मैग्मा है वो बाहर नहीं निकल पाएगा, और आंतरिक दरारों में ही जम जाता है। जब वो जमीन के नीचे ही जमेगा तो वो क्या कहलाओगा, सीधा जवाब देना है आंतरिक आग्नेय चट्टान। जैसे पेपर में आपसे पूछा जाता है ग्रेनाइट, आपसे पूछ ले ग्रेनाइट किसका एग्जाम्पल है, तो सीधा सा जवाब देना है ग्रेनाइट जो है वो आंतरिक आग्नेय चट्टान का है, एग्जाम्पल है। डायोराइट, ये नाम भी लिख लियो, डायोराइट, एक डोलेराइट। मेन ये है दो, ग्रेनाइट, और एक आपसे पूछ लेता है यहाँ पे बेसाल्ट। ये ज्यादा पेपर में पूछ लेता है आपसे, तो बेसाल्ट है बाह्य आग्नेय का, जबकि ग्रेनाइट जो है वो किसका है, आंतरिक आग्नेय चट्टान का। ये सारी बात आपने ध्यान रखनी है।